आज हम डिसेबिलिटी के इंटरनेशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल्स 21 के अकॉर्डिंग जो है सभी को राइट टू एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, हमारे भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 21A है, उसके अकॉर्डिंग सभी को राइट टू एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है। सभी 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल यानी 14 साल तक के 8वीं क्लास तक के बच्चों तक फ्री एजुकेशन होना चाहिए। और साथ ही उन्हें इक्विटेबल क्वालिटी के साथ इन अ स्कूल सेटिस्फाइंग स्टिपुलेटेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के साथ उन्हें एजुकेशन प्राप्त हो, इन सब का ध्यान रखना है। दीज नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर फर्दर एलेबोरेटेड एंड एक्सप्लेन्ड बाय द वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सभी लॉज इसके लिए लॉज बनाए गए हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों अलग अलग लॉज बनाए गए हैं कि किस तरह से और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। अब डिसेबिलिटी के इंटरनेशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, दिव्यांगता का जो है नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, देखने का नज़रिया क्या है, किस नेशनल लेवल से पर्सपेक्टिव में क्या है डिसेबिलिटी के मायने और इंटरनेशनल लेवल में क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई है, इसके लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, एक्ट्स बनाए गए हैं, लॉज ऑफ एजुकेशंस बनाया गया है और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाया गया है और दिया गया है बच्चों को। और फुल पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन स्कूल हैव बीन इनिशिएटेड एट the international and national level, and some important acts, laws, policies and programs are mentioned। यानी कि स्पेशल नीड्स CWSN जो बच्चे हैं या फिर डिसेबल पीपल्स हैं, उनको जो है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दिया जा सके, फुल पार्टिसिपेशन हो हर क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उनको प्रदान किया गया है। पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनके लिए और एक्ट्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं और नए नए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। अब पढ़ते हैं कि क्या कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, एक्ट्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं और उनके फ्रेमवर्क्स क्या हैं। सबसे पहला कोठारी कमीशन 1964 से 1968 तक आया था। इसका काम क्या था? कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन टू ऑल चिल्ड्रेन, यानी कि बढ़ावा देना, कॉमन स्कूल सिस्टम को बढ़ावा देना, सभी बच्चों के लिए खोल देना। और ये चाहे वो कास्ट, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हो या किसी भी धर्म से हो या इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसी भी हो, ठीक है, चाहे वो पुअर हो या फिर बहुत ही गरीबी रेखा से हो या फिर बहुत अमीर है या सोशल स्टेटस, इन सब को ध्यान में रख के सभी के लिए जो है एक कॉमन स्कूल सिस्टम जो है ओपन किया गया था कि सारे बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सके, उनके लिए एक पॉलिसीज़ बनाई गई थी। दूसरा पॉलिसी क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ये क्या था? इन्होंने सजेस्ट किया था कि एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन और को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू इनेबल हैंडीकैप चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स, यानी कि जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनको जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के द्वारा उनको रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाया जाए। इंटीग्रेटेड सिस्टम में था ये NEP 1968 के अनुसार। अब उसके बाद आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी IEDC। कब आया? 1974 में। इसके अंतर्गत क्या था कि यह जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़
फॉर डिसेबल चिल्ड्रन इन कॉमन स्कूल्स, यानी कि कॉमन स्कूल्स में सभी स्कूल्स जो हैं वहाँ पे सभी बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था। किसके तहत? IEDC के अंतर्गत। अब फिर आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। NEP 1986 ने क्या रिकमेंड किया? उनका यह गोल था कि इंटीग्रेशन ऑफ हैंडीकैप्ड विथ जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल एज इक्वल पार्टनर, यानी कि जो इंटीग्रेटेड है हैंडीकैप्ड, जो अलग जो पढ़ रहे हैं उनको जनरल कम्युनिटी के साथ इक्वल पार्टनरशिप मिले, यानी उनको एक समान माना जाए और एक समान शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको साथ, मतलब जो समाज में जो कम्युनिटी में जो बच्चे बैठते हैं एक ही स्कूल में एक ही जगह पे पढ़े इक्वल पार्टनर के साथ। अब वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल कब आया? 1990 में। ये क्या कहता है? EFA क्या कहता है? इट गेव थ्रस्ट टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया। ये इस EFA जो है ये पहली बार जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन लाया इंडिया में। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट 1992 में आया। इसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया ताकि जो प्रोफेशनल्स उसके थ्रू प्रोफेशनल्स को तैयार किया जा सके, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं या CWSN वाले बच्चे हैं उनको कैसे संभाला जाए या कैसे सिखाया जाए, ठीक है, उसके बारे में बताया इन्होंने। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाई हुआ 1992 में। इसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया और साथ ही लॉन्च किया गया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1994 में लॉन्च किया गया और इनिटेटेड मतलब सिर्फ बात चलाई गई इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। अब सलमाइका स्टेटमेंट क्या था जो 1994 में आया है? इसका स्टेटमेंट क्या था? दोज विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल which should accommodate them within child centered pedagogy and capable of meeting these needs, यानी कि वो सभी स्पेशल एजुकेशन नीड्स मतलब जो जितने भी स्पेशल बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की नीड्स है उन सभी को रेगुलर स्कूल में एकोमोडेट किया जाए, यानी कि रेगुलर स्कूल में उनको डाला जाए और उनके लिए चाइल्ड सेंटर पेडागोगी तैयार किया जाए और ताकि वो कैपेबल हो सके उन चीज़ों को। हम जो ट्रेनर्स हैं वो कैपेबल हो सके उनके नीड्स को जानने के लिए, ठीक है। ये सलमाइका स्टेटमेंट का कहना था। उसके बाद आया PWD 1995। इस एक्ट के अंदर 60 डिसेबिलिटीज़ को रखा गया। कौन कौन सी 60 डिसेबिलिटीज़ थी? वो थी ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में PWD एक्ट में बताया गया। इसके अंतर्गत अंडर PWD एक्ट 1995 इट बिकेम्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि PWD 1995 के अनुसार यह मैंडेटरी कर दिया गया कि फ्री एजुकेशन जो है 18 साल तक की उम्र वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी 1995 में।
फिर आया सर्व शिक्षा अभियान 2001, इसको लॉन्च किया गया और इसका गोल क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी लाई गई सर्व शिक्षा अभियान 2001 के अंतर्गत। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है क्या, तो ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा जो है, जो CWSN, जितने भी CWSN बच्चे हैं उनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ काइंड, कैटेगरी और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के अनुसार उनको मीनिंगफुल और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। हर कैटेगरी का होगा, चाहे ऑटिज़म का हो, ब्लाइंडनेस का हो, लो विजन का बच्चा हो, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, या मेंटल रिटार्डेशन हो, या मेंटल इलनेस, ये सभी जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे थे उनको एक मीनिंगफुल और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराई जा सके। ये था सर्व शिक्षा अभियान 2001 का मोटिव। फिर आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका काम क्या था, ये NCF 2005 में का मेन काम था कि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ताकि इसमें यह है कि सभी बच्चे जो हैं इक्वल पार्टिसिपेट करें हर प्रोग्राम में। स्पेशली स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट हैं, वो चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो जिनको अलग रखा गया है, एंड चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी अपने लाइफ में जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं या जो बैक वेंचर्स हैं, सभी को एक साथ इक्वल पार्टिसिपेशन का जो है अधिकार दिया गया। और साथ ही इनको कोशिश किया गया NCF 2005 में कि सभी को हर लेवल पे अपना पार्टिसिपेशन देना है, सभी को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग जो है, सभी बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद 2006 में आया UNCRPD, यानी UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है पूरा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये 2006 में आया, लेकिन लागू कब हुआ, 2008 में। इसका एम क्या था, इसका एम था कि प्रोमोट करता था जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको प्रोमोट करना, प्रोटेक्ट करना और यह इंश्योर करना, फुली इंश्योर करना कि वो इक्वल इंजॉयमेंट के साथ उनको ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सभी ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड प्रोमोट रिस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट डिग्निटी, यानी उनको रिस्पेक्ट समाज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना UNCRPD का यह कार्य था। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया ये। इसका मोटिव क्या था कि सभी बच्चों को फ्री एंड राइट RT, यानी कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग CWSN, सभी बच्चों को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना आवश्यक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई या एक्ट आया RPWD 2016 एक्ट। इसमें क्या किया गया कि पहले 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया था, ठीक है। 1995 PWD एक्ट 1995 में जो है 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया था। जब RPWD एक्ट 2016 आया तब इसमें से 7 डिसेबिलिटी से बढ़ा करके 21 डिसेबिलिटी कर दिया गया, यानी कि 14 डिसेबिलिटीज़ और बढ़ गई। अब इनके कुछ फीचर्स हैं, RPWD एक्ट 2016 के क्या क्या फीचर्स हैं। तो हमारा पहला है एडमिशन टू ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एक्टिविटी इक्वली विथ अदर्स, यानी कि सभी बच्चों को स्कूल में
एजुकेशन के साथ सबसे पहले तो एडमिशन देना है, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, चाहे वो स्पोर्ट्स लेवल पे हो या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे हो, सभी को इक्वल भागीदारी होना आवश्यक है, यह तय किया गया इसमें। फिर मेकिंग बिल्डिंग कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल, मतलब सुविधा अनुसार बिल्डिंग बनाया गया, ज़रूरत अनुसार कैंपस तैयार करे गए और अलग अलग नई नई फैसिलिटीज़ का लाया गया, एक्सेसिबल बनाया गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड रीजनेबल एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, मतलब जिस बच्चे को जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस बच्चे को नीड्स है उसके अनुसार कार्य करना, यानी कि किसी बच्चे को अगर देखने में परेशानी है तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो उसके नीड्स के अनुसार कार्य करना। किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है तो उसको उसके अनुरूप उसे तैयार करना, सिखाना, ये सभी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना और इंडिविजुअलाइज, अलग अलग और अदरवाइज एनवायरनमेंट दैट मैक्सिमाइज एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस रखना था, और उनका गोल था कि फुल इंक्लूजन लाया जा सके, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर बढ़ाव ज़्यादा था, अधिक से अधिक, ठीक है, कि नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल बच्चे हैं, दोनों जो है एक ही क्लास में बैठ करके एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके उनको एक ही क्लास में, और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। RPWD 2016 में 21 डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, जिसको हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट, तीसरा है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, चौथा हो गया हियरिंग इम्पेयरमेंट, पांचवा होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और छठा हो गया मेंटल बिहेवियर या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या ब्लड डिसऑर्डर। अब इसके अंतर्गत कितने हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है लेप्रोसी क्योर, सेरेब्रल पाल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सभी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन जो आँख से संबंधित है। तीसरा है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसको स्पीच में परेशानी है। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD जिसे कहा जाता है। अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में कौन कौन से आ जाएंगी, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज़ जो है ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आ जाती है, और एपिलेप्सी, स्ट्रोक भी आते हैं इसके साथ साथ। ब्लड डिसऑर्डर में है हेमोफीलिया, थैलासेमिया और सिकल सेल डिजीज़, ठीक है। मेंटल इलनेस एक हो गया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक अलग से हो गया, जिसमें दो मल्टीपल डिसेबिलिटी वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटी शामिल होती हैं। इसका मेन था डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव में कि सभी डिसेबल चिल्ड्रन हो इन या नॉर्मल चिल्ड्रन, सभी को एक ही स्कूल में एजुकेशन एक बराबर एक मात्रा में मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कम्युनिटी में सेम अधिकार, मतलब जो हमें अधिकार प्राप्त है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त हैं वो, या समाज में जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं घुल मिल करके, वो भी घुल मिल करके रहे, मतलब CWSN वाले बच्चे भी घुल मिल करके साथ में हमारे साथ रहे। इंटरनेशनली द सलमाइका स्टेटमेंट 1994
was the first to discuss about inclusion। पहली बार सलमाइका स्टेटमेंट में इंक्लूजन के बारे में जिक्र किया गया था। इंक्लूसिव के बारे में जिक्र नहीं हुआ था, इंक्लूजन के बारे में जिक्र हुआ। रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और अदर कंडीशन, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस के बारे में भी जिक्र किया गया था। लेकिन बाद में वही 2016 जब आया RPWD एक्ट, इसमें 7 से बढ़ा करके 21 डिसेबिलिटीज़ को इसमें जोड़ दिया गया। और साथ ही राइट एंड एंटाइटलमेंट वे ग्रांटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो एजुकेशनल, उनको अधिकार दिया गया, एजुकेशनल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो या कल्चरल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल, सभी को सभी लेवल पे उनको अपनी लाइफ को किस तरह से किस ढंग से जीना है, ये उनको फ्रीडम दिया गया। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।